जी अब्दुल कलाम जी ने कहा था, ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट येट यू स्लीप। यानी सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम वर्ल्ड मैप सीरीज में एशिया कॉन्टिनेंट को समझेंगे। इससे पहले हमने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप को पढ़ चुके हैं। अब बारी है दुनिया के सबसे बड़े कॉन्टिनेंट एशिया की। एशिया न सिर्फ सबसे बड़ा है बल्कि जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे आगे है। यहाँ की विविधता, संस्कृति और भूगोल इसे खास बनाती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले एशिया कॉन्टिनेंट में हम देखेंगे कि कौन से देश कहाँ पे लोकेशन है। इसको हम पॉलिटिकल मैप में अच्छी तरीके से देख सकते हैं। पॉलिटिकल मैप ये बताता है कि कौन से देश का बॉर्डर कहाँ पे है, सीमा का निर्धारण करता है, जो कि फिजिकल मैप में ये नहीं होता है। ठीक है, पॉलिटिकल मैप में सबसे पहले हम देखेंगे कि 7 कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है। ये जनसंख्या के मामले में सबसे आगे है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडिया को। तो आप लोग इंडिया को देख सकते हैं मैप में। इंडिया ये है और इसके जस्ट बॉर्डर शेयर कर रहा है पाकिस्तान, और ऊपर है आपका अफगानिस्तान, और जस्ट राइट साइड में नॉर्थ में ये पूरा चाइना है। और इसके पास से यहाँ पे हम देखेंगे नेपाल है सटा हुआ, और यहीं पे जस्ट आप भूटान है, और नीचे आपका जो बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है बांग्लादेश है, और नीचे श्रीलंका है, यहाँ पे मालदीव है। ठीक है एवरीबॉडीज, अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे नेबरहुड कंट्री एक बार और उसको रिवाइज कर लेते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, और यहाँ पे अफगानिस्तान है सटा हुआ ऊपर, और उसके बाद से ये पूरा चाइना हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और नीचे ये श्रीलंका है, और इसके नीचे और यहाँ पे है हमारा देश म्यांमार, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे भी चल रहा है, म्यांमार। ओके, अभी यहाँ के पास से हम लोग देखेंगे, म्यांमार के पास से 4 देश 5 देश एक ही ग्रुप में याद करेंगे। म्यांमार के पास थाईलैंड है, यहाँ पे थाईलैंड जो म्यांमार से सटा हुआ है, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। देखें कंबोडिया का मंदिर, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, और इसके नीचे जाएंगे जो ये यहाँ पे है मलेशिया, जिसका कोलालमपुर राजधानी है। देखिए मलेशिया है पूरा, रबड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है। और यहाँ पे नीचे सिंगापुर है। सिंगापुर के जी नीचे कौन सी कंट्री है आप बता सकते हैं? ठीक है, हम बताते हैं आप लोगों को। ये है पूरा इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे ज़्यादा आइलैंड वाला देश, लगभग 10,000 आइलैंड वाला देश। और इसी के बीच सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जाती है, क्या आप लोग जानते हैं यहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है? ये है मलक्का स्टेट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नो एवरीबॉडीज। इंडिया इस पे अपना ये जो अंडमान निकोबार द्वीप है, यहाँ पे भी अपना सुरक्षा व्यवस्था बना रहा है कि यहाँ से चाइना आए ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को जानना मलक्का स्टेट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मलक्का स्टेट हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे इंडोनेशिया के ब्रुनेई है, बंदर सेरी भगवान इसका कैपिटल है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नीचे देखेंगे फिलीपींस है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, कंट्री है सॉरी। उसके बाद से हम लोग देखेंगे आगे, फिलीपींस के बाद से यहाँ पे ताइवान है, जो कि चाइना इसको भी तंग करता रहता है, ताइवान को। ठीक है, ताइवान के बाद से हम लोग देखेंगे ऊपर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को आप लोग जानते ही हैं, इसका कैपिटल कोई बता सकता है नॉर्थ कोरिया का? ओके ठीक है, हम बताते हैं। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है प्योंगयांग, और साउथ कोरिया का है जो साउथ कोरिया कोई बताया अपना? सियोल है। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया का राजा का आप लोग नाम सुने ही होंगे, किम जोंग। क्या नाम है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और बहुत क्रूर है। और उसके बाद साउथ अमेरिका, ये साउथ कोरिया जो अमेरिका के ऊपर रुझान करता है, अमेरिका पे डिपेंड है। और नॉर्थ कोरिया जो है वो चाइना और रसिया के ऊपर है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं जापान, जहाँ पे हम लोग हिरोशिमा और नागासाकी पे 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को यहाँ पे एटम बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। ये देखिए इतना बड़ा आइलैंड है, ये 4 आइलैंडों में है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं रसिया को। ठीक है, रसिया एशिया में पड़ता है और यूरोप में पड़ता है। देखिए यहाँ से है पूरा रसिया, सबसे बड़ा है रसिया, और बीच में लैंडलॉक कंट्री है मंगोलिया, जिसका कैपिटल आप लोग बता सकते हैं मंगोलिया का कैपिटल क्या है? ठीक है, चलिए ठीक है, हम बताते हैं, उड़ान बटूल है इसका कैपिटल। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मिडिल में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सभी देश हैं जो कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कौन कौन से देश से कंट्री शेयर करते हैं। ठीक है,
ये सब रसिया से ही कट के बने हैं। देखिए कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, ये चारों पांचों कंट्री है यहाँ पे हैं। उसके बाद से बीच में हमारा कैस्पियन सी है। आप लोग देख रहे हैं कैस्पियन सी कहाँ पे, कैस्पियन सी, और यहाँ पे ब्लैक सी। इसके बीच में यहाँ पे 3 कंट्री हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। क्या है आप लोग बोलिए एक बार, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, जिसका कैपिटल बाकू है, ठीक है। उसके बाद से ये बॉर्डर शेयर करता है ब्लैक सी से जॉर्जिया, और तुर्की इसके नीचे है जस्ट। तुर्की को आप लोग जानते ही हैं, जो हमारे खिलाफ हमेशा बोलता रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट तुर्की के जस्ट नीचे है हमारा सीरिया। ये सब इस्लामिक कंट्री हैं सब, जहाँ पे विद्रोह हमेशा होता रहता है, आप लोग देखते होंगे न्यूज़ में। और सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम देखेंगे कि सीरिया के जस्ट नीचे लेबनान है, और इसके नीचे ही जहाँ पे जॉर्डन है, जॉर्डन के बीच में इज़राइल, जेरूसलम, इज़राइल कंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद से हम लोग देखेंगे नीचे सऊदी अरब आपको दिख रहा है, सऊदी अरब के बाद से ऊपर हमारा इराक, और ये ईरान, ये सबसे इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, ईरान, ठीक है। तो हमारा जो इज़राइल है यहाँ से वार कर रहा है, ठीक है। और अमेरिका को हम बताएंगे वो कहाँ कहाँ पे से वॉर कर रहा है ईरान पे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मिडिल ईस्ट। तो यहाँ से हम देखते हैं कि खाड़ी देशों के बारे में, जैसे कि सबसे पहले गल्फ, ये पर्शियन गल्फ हो गया, ये रेड सी हो गया, अरब सागर यहाँ पे हो गया, और अरब सागर के बीच में बाब अल मंदेब और जस्ट वेट, ठीक है, बाब अल मंदेब रेड सी और अरब सागर को जोड़ता है। यहाँ पे अदन की खाड़ी है जो बाब अल मंदेब है यहाँ पे, और यहाँ पे हारमुज जल संधि है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ही तेल के टैंकर आते हैं इंडिया की तरफ में, लेकिन ये रास्ता अवरुद्ध हो चुका है, जिससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंडिया को और अन्य देशों को हो रहा है, ठीक है। तो ये है हमारे देश। हम एक सांस में इसको 1 मिनट में एक बार रिकैप करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, उसके बाद से नीचे मलेशिया, फिर उसके बाद से सिंगापुर, उसके बाद से इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया के फिलीपींस, ताइवान, ऊपर से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, और उसके बाद से जापान, ठीक है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, उसके बाद से रसिया, मंगोलिया। ये पांचों कंट्री के नाम एक बार याद करेंगे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। और यहाँ पे कैस्पियन सी के जस्ट उधर ब्लैक सी के बीच में 3 देश हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, जॉर्डन, इराक, ईरान, सऊदी अरब, यमन, ओमान, और यहाँ पे यूएई है, यहाँ पे कुवैत है, बहरीन है, दोहा, कतर है, सब यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे अब पॉलिटिकल मैप देख चुके हैं, अब हम देखेंगे कि इसका फिजिकल फीचर्स कौन से। दिस इज ए फिजिकल मैप of the Asia continent, and we are going to discuss where is the location of the all the mountain and other features. So let us start now. First of all, you know everybody's world highest mountain. Yes, you know this is a हिमालय, ओके, एवरेस्ट यहाँ पे है, हिमालय पर्वत। सबसे पहले देखते हैं पामीर का पठार, जहाँ पे दुनिया का छत बोला जाता है। इससे हमारे कितने पहाड़ ऐड हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, जस्ट वेट, ठीक है। तो पामीर का पठार यहाँ पे है, ऐसे यहाँ पे हिमालय पर्वत पूरा ऐड है, और इसके बाद से यहाँ पे सुलेमान किरथर यहाँ पे पर्वत है, ठीक है, सुलेमान, हिंदुकुश, यहाँ पे हिंदुकुश है, सुलेमान है, किरथर है, ठीक है, हिमालय है, ओके। यहाँ कुल्लू सन है, ये पर्वत है, यहाँ पे अल्ताई माउंटेन है। आई होप आप लोग समझ रहे हैं, इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारा रसिया है वो एशिया में पड़ता है, यूरोप में पड़ता है, बट दोनों के बीच में यहाँ पे एक बैरियर है, यूराल पर्वत बोलते हैं, ये अलग करता है, यूराल पर्वत। यहाँ से यूराल नदी भी जाती है, यहाँ से वोल्गा नदी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे काकेकस है, अंतोलिया जो ब्लैक सी के नीचे है, यहाँ पे देखेंगे
ओके, तो यहाँ पे अरबियन पेनिनसुला है, ठीक है। और फिर इंडिया में देखेंगे तो सबसे पहले ये तो हमारा हिमालय हो गया, हिमालय रेंज हो गया, पूर्वी भारत में भी जाता है। और उसके बाद से यहाँ पे हम देखेंगे अरावली पर्वत, आप लोग देख चुके हैं अरावली पर्वत, राजस्थान के बॉर्डर गुजरात से होते हुए ये यहाँ पे अरावली पर्वत है, ठीक है। विंध्य है, सतपुड़ा है, और ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन है जहाँ पे उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा कृषि होती है, धान और गेहूँ की, ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से सागर हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंडिया के वेस्ट में हमारा अरबियन सी है, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, और जस्ट नीचे इंडियन ओशियन है, जो दुनिया की एक मात्र ऐसा ओशियन जो किसी देश के नाम पे है, इंडियन ओशियन। ये हमें गर्व होना चाहिए इस बात को लेकर, ठीक है। और यहाँ पे मलाक्का स्टेट है, और यहाँ पे साउथ चाइना सी है, यहाँ पे ईस्ट चाइना सी है, ठीक है। बात करेंगे वेस्ट एशिया के बारे में, जो कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है इस समय, दुनिया के ऊपर खतरा बना हुआ है, सभी देश की इकोनॉमिक स्थिति खराब होती जा रही है। सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारा पूरा अरबियन सी है, और ये पर्शियन गल्फ है, और ये रेड सी है। पर्शियन गल्फ और इसको जोड़ती है हार्मुज जलसंधि, और यहाँ पे अदन की खाड़ी है, और यहाँ पे ओमान की खाड़ी है, ओके। यहाँ पे अदन की खाड़ी है और ये ओमान की खाड़ी है, और बीच में हमारा है यहाँ पे हार्मुज जलसंधि है, यहाँ पे हार्मुज जलसंधि है, और यहाँ पे बाल अल मंदेब है, जो रेड सी और गल्फ ऑफ अदन को जोड़ती है। और जो हार्मुज जलसंधि है ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ईरान इजराइल का लोकेशन, ईरान का लोकेशन यहाँ पे है, और ईरान अपना आधिपत्य जमाया हुआ है यहाँ पे हार्मुज जलसंधि पर। और इजराइल आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, इजराइल यहाँ पे है, इजराइल का लोकेशन यहाँ पे है, इजराइल यहाँ पे है, और लेबनान यहाँ पे है। तो इजराइल यहाँ से अटैक कर रहा है सीरिया लेबनान पे, और इजराइल फिर अटैक कर रहा है इतनी दूरी पर जाके, यहाँ से कर रहा है ईरान पे, और इसका साथ दे रहा है अमेरिका। अमेरिका का कैंप जो बेस है वो ऑलमोस्ट कुवैत में, सभी देशों में यहाँ पे है, और ये यहाँ से नज़दीक से वॉर कर रहा है, ये बार बार मार रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जैक्ट एरिया है। और यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ा क्षेत्र है यहाँ पे सऊदी अरब का, ये ओमान है, ये यमन है जिसका कैपिटल सना है, ओमान का मस्कट, और यहाँ पे यूएई है, यहाँ पे यूएई है, यहाँ पे बहरीन, दोहा कतर है, कुवैत है, ये सभी देश हैं। आई होप आप समझे होंगे कि ये कैसे, देखिए यहाँ पे जो इजराइल, जॉर्डन और सीरिया है, ये बॉर्डर शेयर कर रहा है सब मेडिटेरियन सी से, और यहाँ पे रेड सी और मेडिटेरियन सी के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है, ये है स्वेज कैनाल, स्वेज रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज हमने एशिया कॉन्टिनेंट को समझा, इसके देश, भूगोल और वर्तमान घटनाएं भी देखी। एशिया हमें यह सिखाता है कि विविधता और संसाधन किसी भी कॉन्टिनेंट को कितना शक्तिशाली बना सकते हैं। अगले सेशन में हम ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को देखेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये सेशन अच्छी लग रही हो, अगर यूजफुल लगा आपके इंटरव्यू एग्जाम पोर्टल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन चला जाए। धन्यवाद।